हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं। आज का जो निबंध का विषय है वो है सांप्रदायिकता। तो मैं इस निबंध की शुरुआत इन पंक्तियों से किया हूँ। लोग टूट जाते हैं एक एक घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी का बसा हुआ आशियाना उजाड़ने में बहुत ही चंद मिनटों में उजड़ जाता है, लेकिन जब बसाने की बारी आती है तो बहुत ही एक एक घर को बसाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी का बसा हुआ घर उजाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भारत शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण जगत एक परिवार है के सिद्धांत पर चला है तथा विश्व को शांति और प्रेम का संदेश देता रहा है। बावजूद इसके विश्व के अन्य देशों की तरह आज भी यहाँ सांप्रदायिकता की समस्या बनी हुई है, जो देश की शांति और एकता को भंग करने का प्रयास करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हमेशा मेहमानों की इज्जत की जाती है तथा लोगों को शांति का उपदेश दिया जाता है और एकता बनाए रखने का प्रयास करने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर भी इतना करने के बावजूद भी यहाँ जो सांप्रदायिकता है एक गंभीर समस्या बनी हुई है और दिन प्रतिदिन इसकी स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है। यदि एक हिंदू गर्व से कहता है कि वह हिंदू है तो क्या यह सांप्रदायिकता है? यदि एक मुसलमान कहता है कि उसे मुसलमान होने का गर्व है और वह देश के लिए अपनी जान भी दे सकता है तो क्या यह सांप्रदायिकता है? यदि ईसाई, बौद्ध और पारसी अपना व्यक्तित्व और अपना निजी जीवन अपने विश्वासों और धार्मिक मतों के अनुसार व्यतीत करते हैं तो क्या वे सांप्रदायिकता है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो हमें सांप्रदायिकता की सुस्पष्ट परिभाषा ढूंढने के लिए विवश करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबको समान अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान एक मजबूत संविधान है और यहाँ सभी मजहब के लोगों को अपना अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। इसलिए किसी पर किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में है, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि इंसान की दृष्टि से सभी मज़हब के लोगों को देखा जाए तो सभी एक समान है और सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांप्रदायिकता धर्म की अपेक्षा राजनीति से अधिक प्रेरित होती है। सांप्रदायिक तनाव का कर्ता धर्ता राजनीतिज्ञों का एक वर्ग होता है जो पाखंडी धार्मिक व्यक्तियों के एक वर्ग को साथ लेकर अपनी राजनीतिक स्थिति को अपने समुदाय के सबसे बड़े हिमायती के रूप में प्रस्तुत करता है। वास्तव में सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरवादियों द्वारा भड़काई जाती है। इसकी पहल असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति इसे समर्थन देते हैं, निहित स्वार्थी तत्व इसे वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और पुलिस एवं प्रशासकों की निर्दयता के कारण यह तेज़ी से फैलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे समाज में कुछ कट्टरवादी पंथ के लोग होते हैं जो इसे बढ़ावा देते हैं और कुछ संगठन होते हैं जो इसे पैसा देते हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण भी यह तेज़ी से फैलती है। सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे सांप्रदायिक मानसिकता रखने वाले राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने से वंचित करना, धर्मांध लोगों के विरुद्ध विरोधात्मक कार्यवाही करना, पुलिस के खुफिया विभागों को और शक्तिशाली बनाना। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सांप्रदायिकता की आग है इसे रोकने के लिए प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि प्रशासन सख्त है तो इसे रोका जा सकता है, यदि प्रशासन की ढिलाई होती है तो यह बहुत तेज़ी से फैलती है। तो भारत की जनता इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वह शराफत का मुखौटा लगा इन स्वार्थी, कपटी एवं धूर्त लोगों को आसानी से पहचान कर उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शराफत का मुखौटा लगाकर लोगों के सामने आते हैं और झूठ झूठ बोलकर लोगों को भड़काते हैं और उनके भड़कने से सांप्रदायिक दंगा फैलने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। हमें स्वयं को इतना सुदृढ़ एवं विवेकशील बनाना होगा कि उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, तार्किक, अतार्किक आदि के बीच अंतर की स्पष्ट पहचान की जा सके, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं मानवीयता की गरिमा बरकरार रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों को शिक्षित होना होगा, कौन सच बोल रहे हैं कौन झूठ बोल रहे हैं उसकी पहचान करना होगा। तभी यह जो समस्या है हमारे देश में सांप्रदायिकता, इसे रोका जा सकता है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक लोग अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो है सांप्रदायिकता की जो हिंसा है वो नहीं रुक सकती। राजनेता अपना वोट बैंकिंग पाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं और इस सांप्रदायिकता को आगे की भांति वो फैला सकते हैं। तो लोगों को थोड़ा जागरूक होना होगा, लोगों को समझना होगा कि जो राजनीतिज्ञ दल होते हैं वो वोट पाने के लिए ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो निबंध का विषय था आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह निबंध अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।